उस दिन के बाद रवि बिल्कुल बदल गया था। वो कम बोलता, बस अक्सर आईने के सामने खड़ा रहता, जैसे किसी से बात कर रहा हो। पड़ोसी भी नोटिस करने लगे, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। एक रात पास में रहने वाले शर्मा जी को फिर वही खट खट की आवाज सुनाई दी। ठीक 2 बजे डरते डरते वो रवि के घर पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था। उन्होंने अंदर झांका। कमरे में हल्की नीली रोशनी थी और रवि आईने के सामने खड़ा था। वो धीरे धीरे बोल रहा था, एक और चाहिए, तभी मैं पूरी तरह बाहर आ पाऊंगा। शर्मा जी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी अचानक आईने में फिर से हरकत हुई। इस बार आईने में रवि नहीं, शर्मा जी का चेहरा दिख रहा था। उन्होंने घबराकर पीछे हटना चाहा, पर उनके पैर जैसे जाम हो गए। रवि धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। उसकी मुस्कान अब और डरावनी थी। वो बोला, अब तुम आ गए हो, देर हो गई तुम्हें। अगले ही पल कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह लोगों ने देखा, घर के बाहर 2 जोड़ी चप्पल पड़ी थी। अंदर जाकर देखा, कमरे में अब 2 लोग खड़े थे, बिल्कुल शांत, मुस्कुराते हुए। लेकिन दीवार पर टंगे आईने में अब भी कोई प्रतिबिंब नहीं था। और रात होते ही फिर से वही आवाज गूंजी, खट खट।